नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस स्टडी रियल पर स्वागत है। आज हम सेल बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। किस कोशिकीय अंग में जल अपघटनीय एंजाइम होता है? यहाँ पर मध्य काय का मतलब मेसोसोम है, लेन काय का मतलब लाइसोसोम, सूक्ष्म काय का मतलब माइक्रोबॉडी। जो जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं वो मध्य काय में नहीं होते हैं। लेन काय जो होता है उसमें लाइसोसोम जो होता है उसमें जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है पादप कोशिकाएं रसदानी में जल घुलित वर्णक कौन से होते हैं? पादप, ये तो आप सभी को पता होगा, पादप कोशिका में रसदानी पाई जाती है जबकि जंतु कोशिका में रसदानी नहीं पाई जाती। रसदानी जो होती है वो टोनोप्लास्ट नामक झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। जो रसदानी होती है उसमें पादप कोशिका की रसदानी में पर्णहरित, ये तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। कैरोटेनॉइड ये भी नहीं पाए जाते, नए जेंथोफाइल पाया जाता है। इसका आंसर होगा एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन नामक वर्णन पादप कोशिका की रसदानी। कोशिका झिल्ली से घिरे हुए अंग नहीं होते। यहाँ पे जो रसदानी होती है वो अभी अभी मैंने बताया आपको टोनोप्लास्ट नामक झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। लाइसोसोम भी कोशिका झिल्ली से घिरे हुए होते हैं। मेसोसोम जो होता है वो जीवाणु में पाया जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करता है, शक्तिग्रह की तरह कार्य करता है। यह खुद कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ, कोशिका झिल्ली से ही बनता है ये। यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा राइबोसोम। राइबोसोम ऐसे अंगक हैं जो किसी भी प्रकार की झिल्ली से घिरे हुए नहीं होते और ये कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। और कोशिका द्रव्य के अलावा हरित लोक, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे कोशिकांगों में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल एकल कला से घिरा होता है? हरित लोक जो होता है वो द्वि झिल्ली से घिरा हुआ अंग होता है। केंद्रक भी द्वि झिल्ली से घिरा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी द्वि झिल्ली से घिरा हुआ अंग होता है। लाइसोसोम जो होता है वो एकल झिल्ली से घिरा हुआ अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणु में सूत्रकणी का कार्य कौन निभाते हैं? अभी भी मैंने आपको मेसोसोम के बारे में बताया। ये जो होते हैं ये कोशिका झिल्ली से बने होते हैं और जीवाणु में अन्य कोशिका की तरह जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक जीव है। इसलिए मेसोसोम जो होते हैं वो इसमें अनेक कार्य करते हैं। इनमें से एक श्वसन, ऊर्जा बनाना ऐसे भी कार्य करता है। कोशिका विभाजन इत्यादि कार्य मेसोसोम के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य भी मेसोसोम के द्वारा किया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर मेसोसोम में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जल में रखी एक कोशिका का प्राशनीय फैलाव मुख्यतः किसके द्वारा नियंत्रित होता है? जल में रखी हुई कोशिका का फैलाव माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा नहीं होता, लौह के द्वारा भी नहीं होता, राइबोसोम के द्वारा भी नहीं होता, रसदानी द्वारा होता है। ज़्यादा पाए जाते हैं, जल कम पाया जाता है। इसलिए जल जो है वो बाहर से कोशिका के अंदर जाएगा जिससे कोशिका का फैलाव होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर रसदानी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है वसा का संश्लेषण कहाँ होता है? वसा का संश्लेषण जो होता है वो SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। खुरदरी अंतःप्रदेश जालिका होती है उसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण खुरदरी अंतःप्रदेश जालिका में होता है। कोश केंद्रक द्रव्य में भी नहीं होता। और जो चिकनी अंतःप्रदेश है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है उसमें लिपिड का, लाइपोप्रोटीन का संश्लेषण होता है। मतलब वसा का संश्लेषण, लिपिड का संश्लेषण SER एंडोप्लाज्मिक चिकनी अंतःप्रदेश जालिका में होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है निम्न में से किस में DNA नहीं होता? मतलब जिसमें DNA नहीं होता उसका उत्तर देना है अपने को। हरित लोक जो होते हैं वो अर्ध स्वायत्त अंग है। हरित लोक जो है वो अर्ध स्वायत्त अंग है इसलिए इसमें DNA होता है। राइबोसोम में DNA नहीं पाया जाता है। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है लेकिन ये पाया सभी में जाता है लेकिन इसमें DNA नहीं होता है। कोशिका झिल्ली भी राइबोसोम में नहीं पाई जाती। जैसे पीछे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया केंद्रक में DNA पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी DNA पाया जाता है। ये भी एक अर्ध स्वायत्त अंग है। हरित लोक और माइटोकॉन्ड्रिया को एक अर्ध स्वायत्त अंग कहते हैं क्योंकि ये प्रोटीन का संश्लेषण खुद कर सकते हैं। इसमें DNA की आवश्यकता होती है। राइबोसोम जो होता है उसमें DNA नहीं पाया जाता है इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर राइबोसोम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है निम्न में से कौन सी एक संरचना अंगक के भीतर अंगक है? ये आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा। राइबोसोम जो है वो अंगक के भीतर अंगक नहीं होते हैं।
मतलब कोशिकाओं के अंदर कोशिका में पेरोक्सिसोम भी इसका उत्तर नहीं है, मेसोसोम भी इसका उत्तर नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उस जो होती है उसे अंग के भीतर राइबोसोमल आरएनए का सक्रिय रूप से संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोमल आरएनए मतलब आरआरएनए, आरआरएनए का संश्लेषण लाइसोसोम में भी नहीं होता, केंद्रिका में होता है, केंद्रक द्रव्य में नहीं होता, राइबोसोम में नहीं होता, इसलिए इसका उत्तर केंद्रिका होगा। नेक्स्ट